एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे स्केलेटल मसल के बेसिक के बारे में। देखो वैसे तो ये वीडियो ये टॉपिक ऐसे आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्केलेटल मसल के बेसिक जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो जान करके हमारे लिए आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो हम सब जानते हैं स्केलेटल मसल का जो मेजर काम है वो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारे स्केलेटल मसल का क्या है काजल दी, बेसिक काम है, राइट। लेकिन अब ये जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारे फर्दर क्या है ना, सेलुलर डिविजन मॉलिक्यूल्स, जंक्शंस, इसका हमने अलग अलग रोल पढ़ रखा है। जो हमारा स्केलेटल मसल है उसका जो बेसिक यूनिट है वो है सार्कोमेयर। ठीक है, सार्कोमेयर इसका फिजियोलॉजिकल यूनिट है। फिजियोलॉजिकल मतलब क्या जल्दी, फंक्शनल यूनिट है। सार्कोमेयर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हमारा किसका, स्केलेटल मसल का। इसके जो दो मेजर प्रोटीन है सार्कोमेयर के वो है हमारे एक्टिन फिलामेंट या एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। पर यही दो प्रोटीन नहीं होते हमारे स्केलेटल मसल में, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। नाउ देखो, स्केलेटल मसल के प्रोटीन की बात करें तो जो हमारे प्रोटीन्स है वो चार पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो वो प्रोटीन जो कि कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, दूसरा सपोर्ट करने वाले प्रोटीन, तीसरा रेगुलेशन में हेल्प करेंगे और चौथा रिलैक्स करने में हेल्प करेंगे। तो जो हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है उसके जो दो मेजर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है वो है एक्टिन और मायोसिन, जिसका हमने पूरा का पूरा रोल देखा है इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। इन्हीं दोनों का तो रोल देखा है, एक है एक्टिन का एक है मायोसिन का। तो दो प्रोटीन हमको पता है ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। इसके अलावा हमारे पास सपोर्टिंग प्रोटीन आते हैं। सपोर्टिंग प्रोटीन का नाम जैसे डिस्ट्रोफिन, तो डिस्ट्रोफिन हमने पढ़ा है, जो हमारा डिस्ट्रोफी होता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, वो कहीं ना कहीं इस प्रोटीन से लिंक्ड है। ठीक है, डेस्मिन, ये हमारे सपोर्टिंग प्रोटीन है जो कि सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन पूछते हैं तब भी आप ये टाइप्स बता सकते हैं, ताकि आपकी जो कॉपी है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग सके। फिर हम आते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन। तो रेगुलेटरी प्रोटीन में आता है ITC, दैट इज ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी। आई होता है इनहिबिटरी, टी होता है ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट और सी है कैल्शियम बाइंडिंग साइट। और रिलैक्स करने में हमको कौन हेल्प करता है काजल दी, सरका, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एक्टिव सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटिपेस। ये क्या करेगा, जैसे ही एक्टिवेट होगा ना तो ये कैल्शियम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में खींच लेगा वापस। अभी तक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इंटरसेल्यूलर में कैल्शियम आया, कैल्शियम बाइंड हुआ ट्रोपोनिन से, तो इसने कॉन्ट्रैक्ट करवाया था। पर जैसे ही काम हो गया कॉन्ट्रैक्शन का, अब रिलैक्सेशन करवाना है, उसके लिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस कैल्शियम को जाना पड़ेगा, है ना, ताकि जब तक कैल्शियम है तब तक कॉन्ट्रैक्शन है। तो वापस कैल्शियम खींचने के लिए हमारे पास ये प्रोटीन है सरका। तो जैसे ही सरका हमारा एक्टिवेट होगा, कैल्शियम हमारा इंटरसेल्यूलर से वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाएगा, जिसके कारण हमारा जो मसल है वो फाइनली रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ कुछ जो हमारे बेसिक प्रोटीन्स है उसके वो देख लेते रोल। जैसे कि सबसे पहले डेस्मिन। तो डेस्मिन हमारा क्या है काजल दी, सपोर्टिंग प्रोटीन था। हमने तीन पढ़ा था, डेस्मिन, डिस्ट्रोफिन और टाइटिन। तो सपोर्टिंग प्रोटीन है। ये ट्यूमर मार्कर है सार्कोमेयर का। तो अगर सार्कोमेयर का ट्यूमर है तो डेस्मिन ट्यूमर मार्कर की तरह काम करता है। और ये क्या करेगा, जो हमारा सार्कोलेमा था, मतलब मसल मेम्ब्रेन जो था, ठीक है, ये सार्कोलेमा क्या होता है, मसल मेम्ब्रेन। तो जो हमारा सार्कोलेमा था उससे कनेक्ट करता है किसको, जेड लाइन को। जेड लाइन को सार्कोलेमा से कनेक्ट करने का काम करता है हमारा डेस्मिन। अब आता है आपस दूसरा, दैट इज टाइटिन। तो टाइटिन सबसे बड़ा फिलामेंट है, फिलामेंट प्रोटीन है। ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। और स्कैफोल्डिंग प्रोटीन, स्कैफोल्डिंग मतलब पता है ना, वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेना, अपने आप को पूरी तरह से क्या करना, इलास्टिसिटी के थ्रू एक पर्टिकुलर लोकेशन में फिट कर लेना। तो स्कैफोल्डिंग प्रोटीन की तरह काम करता है। फिर इसके अलावा डिस्ट्रोफिन। तो डिस्ट्रोफिन में हमने पढ़ा है डिस्ट्रोफी, इससे डिस्ट्रोफी होता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसकी कमी से। तो ये कैसे प्रेजेंट है, एज अ डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। और ये सार्कोलेमा को एक्टिन से कनेक्ट करता है। तो जो हमारा डेस्मिन था वो सार्कोलेमा को जेड लाइन से कनेक्ट कर रहा था, और जो हमारा डिस्ट्रोफिन है वो सार्कोलेमा को एक्टिन से कनेक्ट करता है। ओके काजल दी, अब कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन है ITC। तो आई जो है वो हमारा इनहिबिटरी प्रोटीन होता है, इनहिबिट करेगा। टी जो है, टी से हमारे पास ट्रोपोमायोसिन का बाइंडिंग साइट है। और जो सी है वो है कैल्शियम। तो कैल्शियम जैसे ही बाइंड करेगा सी प्रोटीन से, ये क्या करवाएगा, ट्रोपोमायोसिन में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज ला देगा। कॉन्फॉर्मेशनल चेंज लाने के कारण अब जो हमारा एक्टिन है
वो खुल चुका है ताकि वो मायोसिन के साथ बाइंड हो सके। एक्टिन मायोसिन बाइंड होगा, हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्रॉस ब्रिज बनेगा, क्रॉस ब्रिज बनने से कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये कुछ बेसिक हमारे प्रोटीन्स थे। आपको सिर्फ प्रोटीन्स के नाम याद रखने ताकि आपकी कॉपी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी दिख सके, अच्छी लग सके, ठीक है। और बाकी अब अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।